तो चलें, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो हमने कोई यहाँ पर एक चार्ज रखा प्लस क्यू चार्ज, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूं बना दी मैंने। ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूं बना दी मैंने। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, और फील्ड कैसी होती है? नॉन यूनिफॉर्म। तो इससे मैंने गॉसियन सरफेस बना दी। एक सरफेस बना रहा हूं, मतलब आप समझ लें ऐसे, और इसका पोटेंशियल V है। आपको पता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज में जो सबसे पहले सरफेस पड़ेगी उसका पोटेंशियल अगर V होगा, तो उससे अगला वाला जो सरफेस होगा ना, उसका पोटेंशियल और घट जाएगा। अगर आप पूछोगे उसका पोटेंशियल सर क्यों घट जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाने पर पोटेंशियल पहले से रिड्यूस होता चला जाता है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा पोटेंशियल घटा हुआ देखा, V माइनस dV, V माइनस dV। क्लियर? यहाँ पोटेंशियल घट गया। और ये जो आप दूरी देख रहे हो इन दोनों के बीच की दूरी, ये मैंने बहुत ही छोटी सी दूरी dr मान ली। ये छोटी सी दूरी है, दैट इज dr। क्लियर? अब मैंने क्या किया, एक क्यू नॉट चार्ज है उसको लीव किया, यहाँ पर यहाँ रख दिया क्यू नॉट चार्ज, और इसको छोड़ दिया। तो आप बताओ, क्यू नॉट चार्ज ऑब्वियस सी बात है यहाँ से होते हुए लाइन ऑफ फोर्सेस के अलोंग ही मूव कर जाएगा, क्योंकि आपने भी पता है। अच्छा, ये जो बीच की दूरी है बहुत ही कम है। बहुत ही कम दूरी होने से क्या होता है कि बीच के इन दोनों सरफेसेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्म, है ना? लिखेंगे। अब यहाँ एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई E। अगर मैं दूरी कम ज्यादा कर देता ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं हो पाती बच्चों। उसकी वजह यह है कि अगर मैंने ज्यादा दूरी बढ़ाई तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, इसलिए अलग अलग जगह अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने लगेगी। हमने जानबूझ के एक दिमाग लगाया कि अगर मैंने इन दोनों सरफेसेस के बीच की दूरी बहुत ही कम रखें तो ऑलमोस्ट dr का मतलब होता है बहुत ही कम, इनफाइनाइटली स्मॉल। तो इसलिए लगभग हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्म। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस चार्ज पार्टिकल को जैसे ही यहां रखेंगे तो इसका वर्क डन निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपने, क्योंकि क्यू नॉट चार्ज पॉजिटिव है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड अपने ही अलोंग इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, है ना? तो यहां से यहां तक जाने में थोड़ा सा वर्क डन करना पड़ेगा। नाउ वर्क डन on the charge due to इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है बहुत थोड़ी दूर मूव करवाएंगे, यहां से यहां ले जाएंगे चार्ज को, तो वर्क डन थोड़ा ही होगा, dw। वर्क डन का फॉर्मूला होता है F डॉट dx या dr। यहां पर dr लिखा है इसलिए लिखूंगा dr वेक्टर। अब आप देखो, चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही मूव करेगा। सो F वेक्टर पैरेलल टू dr वेक्टर, और F और dr अगर पैरेलल हैं तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो अगर इनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा तो dw जो होगा, जो वर्कडन आएगा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से निकालने जा रहे हैं, तो F dr और cos थीटा लिखेंगे, लेकिन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हो जाएगा F dr। F है फोर्स, क्यू नॉट चार्ज है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E मैंने मान रखा है। तो वर्क डन हो जाएगा dw इज इक्वल टू F फोर्स। Q चार्ज अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो याद करो फोर्स का फॉर्मूला होता था QE, तो यहाँ हो जाएगा Q नॉट इंटू E। ये हो गया फोर्स, और दूरी कितनी मूव कर रही है? dr। तो ये मैंने एक मेथड से आपका वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। मैंने एक मेथड से वर्क डन कैलकुलेट कर लिया, मेरे पास एक और मेथड भी है। अगर आपको याद हो, जहां हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाई थी या पोटेंशियल डिफरेंस वाला एक फॉर्मूला पढ़ाया था, तो मैंने कहा था अगर कोई चार्ज क्यू नॉट को जिन सरफेस के बीच में वो चार्ज मूव करना चाहता है, जैसे ये चार्ज इन दोनों के बीच में मूव करना चाहता है, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जो भी हो उसका मल्टीप्लाई कर दे चार्ज के साथ तो वर्क डन हो जाता है। तो लिखेंगे as we know
that potential difference between the 2 points is equal to work done divided by Q naught, है ना, चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय Q naught। अब आपको यहां से यहां तक वर्क डन करवाना है, तो ये वर्क डन का फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, Q naught इंटू डेल्टा V लिख सकते हैं, मतलब चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन क्योंकि यहां पर बहुत ही थोड़ा सा वर्क डन करवाना है, बट हियर ये W की जगह हो जाएगा DW, क्योंकि थोड़ा सा ही वर्क डन करवाना है। हमने एक मेथड, इस मेथड से वर्क डन निकाला, फिर हम दूसरे मेथड से, ये पोटेंशियल वाले मेथड से वर्क डन निकालेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो W की जगह DW और ये रहा Q naught। यहाँ शायद आपको पता होगा फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। और अगर आप दिमाग चलाओ थोड़ा सा कि ये फाइनल कौन सा है और इनिशियल कौन सा है, आप चलोगे यहाँ से इस पॉइंट से और जाओगे इस वाली सरफेस पे, तो फाइनल सरफेस तो बेटा ये वाली हो गई V माइनस DV वाली, है ना, और इनिशियल सरफेस हो गई V वाली। तो चार्ज Q naught जो है वो V से V माइनस DV वाली सरफेस पे बच्चों चला जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा Q naught फाइनल सरफेस है V माइनस DV, माइनस इनिशियल वाली सरफेस है ये V वाली, तो माइनस V इज इक्वल टू हो गया DW। अब आप देख सकते हो, इसको सॉल्व करो, V से V कैंसिल हो गया, तो DW आ गया माइनस का Q naught इंटू DV। जरा आप नजर डालो, उसी चार्ज पार्टिकल को उन्हीं दोनों सरफेस के बीच में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू वर्क डन निकाला और वही वर्क डन पोटेंशियल का यूज करके निकाला। तो दोनों मेथड से एक ही चार्ज पार्टिकल का वर्क डन निकल रहा है, इसलिए बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल। भाई इसी चार्ज पार्टिकल को बच्चों मैंने यहां से ऊपर ले गया हूं, है ना, यहां तक, इसी मेथड, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले मेथड से, और फिर मैंने एक पोटेंशियल वाला मेथड लगाया, है ना, दोनों से ही वर्क डन निकाला। और आपको पता है कि दोनों से जब एक ही चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाना है, वर्क डन मुझे कैलकुलेट करना है, तो नो डाउट बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल। जब वो न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा, बाय बोथ इक्वेशन, बाय इक्वेशन A एंड B वी गेट, देखो एक तो हो गया था Q naught माइनस का dV हो गया था, और एक फॉर्मूला था Q naught E इंटू dr। ठीक, दोनों को बराबर किया तो Q naught से Q naught कैंसिल हो गया, तो dV बाई dr विथ माइनस साइन इज इक्वल टू E। ये फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन। ठीक, ये फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन। मतलब अगर पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल का कोई फंक्शन मुझे दे दे और मैं उसका डिफरेंशिएशन कर लूं, अगर मुझे कोई पोटेंशियल का फंक्शन दे दे और मैं उसका डिफरेंशिएशन कर दूं, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन कर लेंगे इजीली। ठीक है, अच्छा इसका वैसे तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसी टर्म को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये नेगेटिव साइन किस लिए यहाँ पर बैठा हुआ है, नेगेटिव साइन ये बताता है कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग बढ़ते जाएंगे ना, एज वी गो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एज वी goes along the direction of electric field, electric potential decreases। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है। और ये बात हालांकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाओगे तो जो सबसे पहले पॉइंट मिलेगा उसको पोटेंशियल ज्यादा होगा, आगे जाने पे घटता जाता है। बस ये नेगेटिव साइन ये बताता है। कई बार इसे सीबीएसई ने घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है, ऐसे पूछेगा बताओ पोटेंशियल ग्रेडियंट की डायमेंशन बताओ। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट का आपको फॉर्मूला याद ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का जो रिलेशन होता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो जो इसकी डायमेंशन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, जो इसकी यूनिट होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होगी, तो फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात बचेगी नहीं। अच्छा, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का वन डायमेंशन रिलेशन।
अब अगर 3 डायमेंशन में चाहिए हो तो क्या करेंगे? बट इन 3 डायमेंशन, अगर हम 3D की बात करें, 3 डायमेंशन में रिलेशन चाहिए होगा तो हम लिखेंगे ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, यहां लगाएंगे डेवर v अपॉन डेवर x आई कैप, डेवर v अपॉन डेवर y जे कैप, प्लस डेवर v अपॉन डेवर z के कैप। तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें बनता दिखाई देगा। मतलब 3 डायमेंशन बॉडीज के लिए कुछ इस तरह से ये हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो ये होता है। यहाँ ये जो डेवर डेवर लिखा है, इनसे आप घबराएं मत। ये जो डेवर है ये पार्शियल डिफरेंशिएशन को बताता है। ये बताता है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, उसकी हम चर्चा आपसे थोड़ा सा करेंगे। अगर आपको पार्शियल डेरिवेटिव आता है तो बहुत ही अच्छा। ठीक, तो क्या होता है, अगर हम पोटेंशियल का डिफरेंशिएट कर दें एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में और जेड के रिस्पेक्ट में, और हम यहाँ पुट करते जाएं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। ये वाला जो फॉर्मूला भी आप दिखा रहे हो वो 2 डायमेंशनल का है, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला है ये 3 डायमेंशन का है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन आ गया। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेगेटिव साइन बताता है कि जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाएंगे पोटेंशियल रिड्यूस होता जाएगा, घटता चला जाएगा। ये बताए क्लियर? ये 3 डायमेंशन रिलेशन है। माइनस डेवर v अपॉन डेवर x आई कैप, डेवर v अपॉन डेवर y j कैप एंड डेवर v अपॉन डेवर z k कैप। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन। एक और बात ध्यान देना है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म बनी हुई है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म देन, अगर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो ना, फिर क्या हो जाता है कि ये जो ई है, हम नेगेटिव साइन तो आपको पता चल गया वो फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटते हुए चीज को दिखाता है, बस और कुछ नहीं। उस कंडीशन में ये जो डेल्टा वी ई इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा आर भी लगा सकते हैं लोग, या वी बाई डी भी लिख सकते हैं। मतलब मान लो कहीं पर दो प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डी है और उन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन होता है E इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई डी। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस V डिवाइडेड बाई डी करके भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का यूज कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है, ये सब तभी बकवास करेंगे जब हम लोग यूनिफॉर्म फील्ड में प्रेजेंट होंगे। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में हम ये सब कुछ नहीं कर सकते, हम यहां जाएंगे। तो ये तो था कि अगर हमें पोटेंशियल का फंक्शन दिया हो, पोटेंशियल की इक्वेशन दी हो, तो डिफरेंशिएट करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। जबकि इसके उल्टा भी एक रिलेशन हो सकता है, जो कि कुछ इस तरह से हो सकता है। देखना जरा ध्यान से, आप ध्यान देना। प्रूफ वहीं तक, प्रूफ यहीं तक खत्म हो गया, सीबीएसई वाला यहाँ तक। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट था। अब यहाँ देखो और बात छोटी सी, इस पे चर्चा देखेंगे। हम कहेंगे भाई ये तो ठीक था, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सिखा दिया। एज वी नो, E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr, ये होता है। ठीक है, अब अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो हो जाएगा E वेक्टर डॉट dr वेक्टर इज इक्वल टू माइनस dv। माइनस इधर भेज दिया तो हो गया E डॉट dr इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर यहां लगा दें इनिशियल पोटेंशियल से फाइनल पोटेंशियल, तो यहां किसकी लिमिट लगेगी? इस r की लिमिट लगेगी, दैट इज r इनिशियल टू r फाइनल। ठीक है, मैं ये सारे लिंक इसी वजह से यूट्यूब पे डाल देता हूँ ताकि आप लोग बेटा, वो और कोई पर्पस नहीं, बस आप लोग यार उसको बढ़िया से बार बार रिवाइज कर पाओ, बस इतना है। ठीक है, तो ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, तो यहाँ पर तो सॉल्व करने पे आ जाएगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, मतलब डेल्टा वी आ गया इधर सॉल्व करके, इधर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये फॉर्मूला क्या बता रहा है जरा देखो, आर इनिशियल लिखा है, यहाँ लिखा आर। ये जो फॉर्मूला मुझे बता रहा है वो ये कह रहा है कि इस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म, मतलब वेरिएबल है, बदलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसकी वैल्यू यहाँ वेक्टर फॉर्म में डालो,
dr वेक्टर डालो तो हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। ध्यान रखना यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए है। और अगर यूनिफॉर्म फील्ड की बात करें तो फॉर यूनिफॉर्म फील्ड, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर फील्ड यूनिफॉर्म होगी तो डेल्टा वी इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट आर वेक्टर लिख देंगे हम डायरेक्ट माइनस साइन के साथ, बस डायरेक्ट लगा देंगे। क्यों? फिर इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गई, बाहर आ गई, तो dr का इंटीग्रेशन हो जाएगा, वो r वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर जो भी बनेगा। आप घबराओ मत, बस अभी ये चीजें सीखनी है हमें, ये चीज है और ये चीज है। ये कब लगेगा? जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये कब लगेगा? जब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसे ही यहाँ पर देख रहे थे हम लोगों ने, जब यहाँ पर प्रूफ किया तो दो मेथड से चार्ज को मूव करवाया। एक मेथड से चार्ज को मूव करवा के यहाँ से यहाँ तक ले गए और इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस पर, और एक बार यहाँ से यहाँ तक ही वक्डन निकाला पोटेंशियल के बेस पर, और दोनों ही वक्डन की इक्वेशंस को मैंने इक्वेट कर दिया, क्योंकि सेम चार्ज पार्टिकल को मूव करवाने में वक्डन मैंने कैलकुलेट किया था। दैट्स व्हाई दोनों ही केसेस में एक ही रिजल्ट आना चाहिए, और दोनों को इक्वेट करके आंसर आया E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर आ चुका है हमारा। इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग एक वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं। 3 डायमेंशन में अगर इसकी बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो जाएगा ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेवर वी अपॉन डेवर एक्स आई कैप प्लस डेवर वी अपॉन डेवर वाई जे कैप प्लस डेवर वी अपॉन डेवर जेड के कैप। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, सॉरी पोटेंशियल में डिस्कशन चल रहा है और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के बारे में बात हो रही, तो डिफरेंशिएशन इस्तेमाल होगा। और अगर यूनिफॉर्म है तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर लिख सकते हैं या बी बाई डी लिख सकते हैं। एक और आपको बता दूं, जब भी कोई डीवी बाई डी आर लिखता है वो इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। हमने कहा था डिफरेंशिएशन हमेशा इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताता है, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट की अगर इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो यू शुड गो फॉर द डिफरेंशिएशन। जबकि डेल्टा जब कोई टीचर लगा देता है दैट इज टॉकिंग अबाउट एवरेज वैल्यू, मतलब वो एवरेज की बात कर रहा है, सीकेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ये एवरेज वैल्यू की बात है। तो E इज इक्वल टू वी बाई डी अगर कोई लगाए या डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर लगाए तो समझ लेना क्या है। ठीक है, तो अच्छा, तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं इस मेथड से, लेकिन अगर हमें पोटेंशियल निकालना हो तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके थोड़ा सा एडजस्टमेंट की जरूरत है। जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, और अगर E डॉट डी आर इधर भेज देंगे दैट इज इक्वल टू माइनस डीवी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस डीवी, और ये माइनस उधर भेज देंगे तो E डॉट डी आर इज इक्वल टू डीवी आ जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ वोल्टेज की लिमिट लगेगी, यहाँ वोल्टेज पोटेंशियल की V इनिशियल टू V फाइनल, और यहाँ पोजीशन वेक्टर लगेगा R इनिशियल टू R फाइनल। तो यहाँ तो आ गया पोटेंशियल का डिफरेंस V फाइनल माइनस V इनिशियल, इसी को लिखते हैं डेल्टा की। फिजिक्स में कभी भी डेल्टा लिखा होता है इसका मतलब मोटा मोटा यही है हर जगह कि फाइनल माइनस इनिशियल की ही बात हो रही है। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला बना डॉट प्रोडक्ट के साथ, ये फॉर्मूला तब इस्तेमाल होगा जब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और क्योंकि आपको पता है वेरिएबल केसेस में इंटीग्रेशन यूज होता है और यूनिफॉर्म के केस में इंटीग्रेशन हट जाता है। ठीक है, सिंपल सा बचता है ई वेक्टर डॉट आर, ई और आर बचेगा, ई वेक्टर डॉट आर इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, और आप आराम से चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस का इस्तेमाल करके आप इसको समझ सकते हो। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मेडिकल के भी होंगे, है ना, तो मैं सबसे पहले छोटी सी बात पार्शियल डेरिवेटिव कैसे करते हैं वो बताता हूँ। लगभग सब लोगों को डेरिवेटिव आता होगा, थोड़ा थोड़ा इंटीग्रेशन जो कि मैथमेटिकल टूल्स में था, आज हमें उसी की जरूरत पड़ेगी। एक मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, पार्शियल और पार्शियल का क्या मतलब होता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए, घर में 2 बच्चे हैं, घर में सबसे छोटे वाले बच्चे को घर वाले बहुत चाहते हैं, हर चीज उसको दे देते हैं, बड़े भाई को या बड़ी बहन को नजरअंदाज कर देते हैं। ये जो घटना है ये पार्शियलिटी की तरफ इशारा है। ऐसे ही पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, 3-4 वेरिएबल चीजें एक साथ बैठी हो तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या करेगा, बाकी सबको छोड़ेगा, किसी एक को पकड़ के डिफरेंशिएशन के सारे रूल लगा देगा उसके ऊपर। इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, आओ देखते हैं जरा एक क्वेश्चन में, फिर आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन देखें, जैसे सबसे पहले विदाउट पार्शियल वाला देता हूं।
इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर गिवन है बच्चों हम लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड 2x³ आई कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहीं पर वेरिएबल है लेकिन 2x आई कैप है, ठीक है। ये आ गया। पोटेंशियल पे आओ, सॉरी उल्टा, पहले पोटेंशियल पे। तो कहीं पर पोटेंशियल दिया है x³ + 1, ठीक है। कह रहा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट x = 1। देखो मैंने आपसे कहा था कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो देखो पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ रहा है, मतलब dv, देखो पोटेंशियल वेरिएबल है, वेरिएबल पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुंचना है तो सिंपल सा फार्मूला है, वेरिएबल पोटेंशियल से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुंचना है तो E = -dv/dx लगा देना चाहिए। E = -dv/dx, है ना। ये फुल डिफरेंशिएशन इसलिए कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर x के अलावा कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए आप सिंपली फुल डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो यहाँ माइनस लगाओ, d/dx लिखोगे, इतना सभी ने पढ़ा होता है, x³ + 1, सीबीएसई में आते हैं ये क्वेश्चन। अब अगर आप x, ये तो माइनस बाहर रहा, x³ का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये जाएगा 3x², और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, मतलब यहाँ पर डिफरेंशिएशन करने पे आ गया 3x²। लेकिन आपसे पूछा है कि बताओ एट x = 1 बताओ, तो हम क्या बोलेंगे, एट x = 1 बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 1 रखो तो -3 वोल्ट, सॉरी -3 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो आपने डिफरेंशिएट किया। ये माइनस साइन क्या बताता है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस साइन का मतलब होता है डायरेक्शन का, ऑब्वियस सी बात है ये डायरेक्शन की रिवर्सिबिलिटी को बताएगा आपको, ठीक है। तो आपने देखा पोटेंशियल मुझे गिवन था, मैंने उसको डिफरेंशिएशन कर दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये एक्स एक्सिस के अलोंग आएगी, इसलिए ध्यान रखना, एक्चुअली चाहो तो आप, ये माइनस साइन बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अपोजिट है। सर आपको कैसे पता चला ये एक्स एक्सिस के है, क्योंकि देखो v जो है वो x का फंक्शन है, इसका मतलब ये x एक्सिस की तरफ है, लेकिन क्योंकि माइनस साइन लग गया इसलिए हम कह सकते हैं अलोंग माइनस x एक्सिस। तो कुछ बुक्स में देखना आप आंसर लिखा होगा 3 वोल्ट पर मीटर, इस माइनस साइन को नहीं लगाएंगे वो और बोलेंगे अलोंग माइनस x एक्सिस। ये भी आप समझ गए होगे, ये माइनस बताता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने जो माइनस लगा है ये डायरेक्शन को बताता है, जबकि पोटेंशियल के सामने जो माइनस लगा होता है वो उस पोटेंशियल की वैल्यू को बताता है, ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल निगेटिव हो सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव तब हो सकती है जब उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाए। तो दोनों बातों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब मैं आपको एक अगला जो क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ उसमें आप पार्शियल की चीज देख पाओगे और समझ पाओगे कि क्या है पार्शियल। कहीं पर एक क्वेश्चन मुझे दे दिया गया है कि v = x² y z। अब देखो यहाँ x भी है, y भी है, z भी है, कह रहा है कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैलकुलेट करके बताना है एट x = 1, y = 1 एंड z = 2, मतलब x1 y1 z1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। आप ये बताओ यहाँ पर 3 वेरिएबल है, तो अब हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक। और कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग कि भाई ई वेक्टर ऐसे लिखेंगे, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेवर v अपॉन डेवर x आई कैप प्लस डेवर v अपॉन डेवर y j कैप प्लस डेवर v अपॉन डेवर z k कैप। ये आ गया। अब पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे एक करके, चलें करते हैं। डेवर v अपॉन डेवर x करेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे हम इसका x² yz, x² yz। अब आपको पता है x को वेरिएबल है तो ये वाला x वेरिएबल है, बाकी yz क्या हो जाएंगे कांस्टेंट, तो y और z बाहर निकल आया, d/dx ऑफ x²। मैंने कहा था ना पार्शियलिटी करेंगे, तो देखो मैंने y और z को बेचारे को छोड़ दिया, केवल x के साथ किया, दैट इज पार्शियलिटी, है ना, दैट इज पार्शियल। तो अब हम x² पे सारे रूल लगा देंगे, x² पे अगर हम सारे रूल लगा दें तो yz तो एज इट इज हो जाएगा, इंटू x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ट्वाइस x, मतलब आ गया 2x yz, आ गया डेवर v अपॉन डेवर x, दैट इज
डेवर v अपॉन डेवर x। आया? थोड़ा सा डिफरेंशिएशन अगर आपने 11th क्लास में जरा सा भी पढ़ा है ना, तो कसम खुदा की आपको पूरा आएगा, ठीक है? वरना आप भी वेट करोगे, एक दोबारा रिपीट करोगे, फिर इसको रिपीट कर लेना एक बार अगर नहीं आया, ठीक है? अब इसके बाद आ जाता है कि भाई चलो डेवर v अपॉन डेवर y भी तो बताओ सर। डेवर v अपॉन डेवर y, इसको बोलते हैं पार्शियल। तो इस बार y की तो बैंड बजाएंगे डिफरेंशिएशन के सारे रूल से, बाकी सबको कांस्टेंट मानेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर और z को कांस्टेंट मान लेंगे, बाकी y को ही डिफरेंशिएट करेंगे। ऊपर भी y है, डेवर y अपॉन डेवर y कैंसिल हो गया, मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर z। आ गया? अब जल्दी से लास्ट वाला करते हैं, डेवर v अपॉन डेवर z। बच्चों अगर हम डेवर v अपॉन डेवर z करेंगे तो आप देख सकते हो कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे z के रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर y तो कांस्टेंट हो जाएगा, डेवर z डिवाइडेड बाय डेवर z कैंसिल। देखो जिस जो यहाँ लिखा होता है ना उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर y और बाकी क्या हो गया 1, ठीक है? बाकी क्या हो गया 1 बच्चों। अब देखो डेवर, देखो आपने क्या क्या निकाल लिया, आपने निकाल लिया डेवर v अपॉन डेवर x निकल आया, डेवर v अपॉन डेवर y, डेवर v अपॉन डेवर निकल आया, सारी वैल्यू निकल आई है। बस आप x की वैल्यू 1 1 1 रखते जाओ। अगर आप यहाँ वाले में 1 1 1 रखोगे तो 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 आंसर आ गया 2। यहाँ रखो 1 इंटू 1, 1 स्क्वायर इंटू z की वैल्यू 1, आंसर आ गया 1। यहाँ रखो 1 स्क्वायर इंटू y की वैल्यू 1, आंसर आ गया 1। अब बस इनकी वैल्यू उठाओ और इस इक्वेशन पुट कर दो। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बिकम्स, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E वेक्टर is equal to minus of डेवर v upon डेवर x that is 2 I cap plus डेवर v upon डेवर y that is j cap and डेवर v upon डेवर z that is k cap। तो फाइनली हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आया -2i माइनस j माइनस k, आंसर हो गया, है ना? तो आपने देखा पार्शियल डेरिवेटिव कहाँ लगाया जाता है, इसको महसूस करो जरा। पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ लगाया गया जहां x y z तीनों वेरिएबल थे, जबकि देखो इसी से पिछला वाला क्वेश्चन अगर हम देखें, इसमें मैंने कोई पार्शियल डेरिवेटिव नहीं लगाया, बिकॉज यहाँ पर कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं थी। इसमें देखो v एज अ फंक्शन ऑफ x था, सिंगल x था, अगर y और z होता तो फिर से पार्शियल यूज करना पड़ा, ठीक है? तो सीबीएसई ने भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं। हालांकि एक बात बता दूं, सीबीएसई जनरली वो ट्रिपल वाले ना पूछ के या ये वाले पूछता है, जनरली ये वाले इजी वाले, ठीक है? आप देखना, और 1 से 2 मार्क्स में पूछे गए हैं पहले भी क्वेश्चन, तो ये वाले क्वेश्चन उसने ज्यादा पूछे हैं। उधर वाला भी मैंने समझा दिया क्योंकि एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में उस चीज के भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए वैसे मैंने कर दिया। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। ये तो हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल तक पहुंचना था, मतलब पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुंचना था। अब हमें इंट्रीगेशन देखना होता है। इंट्रीगेशन देखो, जैसे कहीं पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2x स्क्वायर आई कैप, ठीक है? 2x स्क्वायर आई कैप, और जिस पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पर एक पॉइंट ये है 1,0 और दूसरा पॉइंट यहां कहीं है 3,0। समझो, ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है। हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ध्यान देना जरा, वी ए माइनस वी बी, इसकी वैल्यू क्वेश्चन कह रहा है। ध्यान सुनो, क्वेश्चन को समझने की थोड़ी सी प्रयास करो, थोड़ी कोशिश करो। यहाँ लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज गिवन 2x स्क्वायर आई कैप, आई कैप का मतलब अलोंग एक्स एक्सिस की तरफ है। दूसरी बात, ये यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि x की वैल्यू बदलने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें वेरिएबल मिलेगी, चेंज होते हुए दिखेगी। किस किस बीच पॉइंट के बीच में डिस्कशन करना है हमें पोटेंशियल का, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और बी के बीच में। ए के कोऑर्डिनेट 1,0 और बी के कोऑर्डिनेट 3,0 है, और कह रहा है बताओ वी ए माइनस वी बी निकाल। तो शायद याद करो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है? ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर।
और यहाँ मैंने आर की लिमिट लगाई थी, और ये जो डेल्टा वी होता है वो ऐसे लिखा जाता है फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब आप देखो क्या निकालना है, वी ए माइनस वी बी, मतलब ए से चलेंगे बी की तरफ, ए से चलेंगे बी की तरफ, मतलब अगर हम ए से चल के बी की तरफ जाएंगे, वी ए माइनस वी बी निकालना है, चलो हम ए को पॉइंट मानते हैं और ए से बी की तरफ चलते हैं, मतलब फाइनल पॉइंट बी को मान लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा फाइनल वी बी माइनस वी ए, और यहाँ लिमिट होती है इनिशियल। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास दैट इज 2x स्क्वायर आई कैप डॉट dr जो होता है ना, dr जानते हो क्या क्या लिखा जा सकता है, पहले समझ लेना, क्योंकि यहां पर केवल x है, एक्चुअली dr होता है, dr वेक्टर बता देता हूं, किनारे देखो कहीं पर, ये होता है मेरे बच्चों dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, ये तीन चीजों का मिक्सचर है, लेकिन हम इस बार इन दोनों का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। पूछो क्यों, तो मैं बता दूं, इन दोनों का इस्तेमाल इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो इसलिए केवल dxi वाला इस्तेमाल करूंगा, तो यहाँ केवल लिख दूंगा dxi कैप। अगर यहाँ y और z भी होता तो मैं फिर ये भी इस्तेमाल करता, अगर केवल x और y होता तो dx और dy वाला इस्तेमाल कर लेता, तो अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी कंडीशन बनी कि यहाँ पर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, इसलिए दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग ओनली dxi कैप। नाउ i डॉट i एवरीबॉडी नोज 1 हो जाता है, तो इसलिए vb माइनस va इज इक्वल टू 2x स्क्वायर dx। मैंने डॉट प्रोडक्ट करना आता है, i डॉट i की वैल्यू 1 होती है, अगर आप भूल गए हो तो फिर से छोटी क्लासों में चले जाओ, नर्सरी क्लास में बैठ जाओ, वहां पर आप देखना धीरे धीरे आप ग्रो करोगे, आप मैच्योर होते चले जाओगे और दिन पे दिन आपके अंदर सुधार होगा, और लगभग अगले 11 साल के बाद आप फिर से 12th में होगे और आपका ब्रेन इंप्रूव है ना। तो आई डॉट आई 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, आई डॉट आई की वैल्यू बच्चों क्या होती है 1, इसलिए मैंने आई डॉट आई को मिला के 1 कर दिया, बचा 2x स्क्वायर dx, तो 2x स्क्वायर dx। अब जो लिमिट लगेगी वो किसकी लगेगी, आप देखो x अकेला है तो x की लिमिट लगाएंगे कहां से, यहाँ देखो a से चलेंगे और b तक जा रहे हैं ना, तो इनिशियल लिमिट लगेगी x की 1 और फाइनल लिमिट कहां ले जानी 3। तो आप देख सकते हो अगर हम vb माइनस va की वैल्यू सॉल्व कर दें, दैट इज vb माइनस va इज इक्वल टू -2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 3 x स्क्वायर dx। इसको सॉल्व करेंगे तो -2 हो जाएगा, x की पावर 3/3 इंटीग्रेशन करना आता होना चाहिए, नहीं आता है तो जरूर आज कुछ YouTube के वीडियोस देखो आप और इंटीग्रेशन जरूर सीखो, डिफरेंशिएशन बेटा जरूर सीखो। एक्चुअली मैंने यहाँ पर x की पावर n का फॉर्मूला लगाया है, तो x की पावर n प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 3 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3 हो गया, 1 से 3 तक की लिमिट लगी है, ये हो गया -2 और ये 3, तो x की वैल्यू 3 रखो, 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस x की वैल्यू 1 1 क्यूब डिवाइडेड बाई 3, आंसर आएगा -2 9 माइनस 1/3, ठीक है, 27 माइनस 1 26 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना हुआ 52 डिवाइडेड बाई 3 आंसर। और ये देखो ये माइनस आ रहा है, देखो बच्चों अभी हम लोगों ने क्या निकाला VB माइनस VA, आंसर आया हमारा, ध्यान देना जरा, यहाँ पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है, हमारा अभी वैल्यू आई है VB माइनस VA फाइनली सॉल्व होने के बाद -52/3, बट दिस इज नॉट अवर फाइनल आंसर बिकॉज क्वेश्चन पूछा गया है VA माइनस VB, तो VA माइनस VB मतलब इसका उल्टा, अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई करवा दे दोनों तरफ तो हो जाएगा VA माइनस VB इज इक्वल टू 52 डिवाइडेड बाई 3 आंसर। कुछ बच्चे कह रहे हैं अरे सर हमें तो ये ऐसे ही पता चल गया था, यहाँ पर देखो ना 52/3 आ रहा था। मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग या मेडिकल एग्जामिनेशन में बैठे हो तो केवल इस बात से भी आपके साथ बहुत बड़ा गुनाह हो सकता है, कारण वहां पर -52/3 भी आंसर दिया होगा, 52/3 भी आंसर दिया होगा, और आप फिर मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन को गलत करने के चांस आपके बहुत बढ़ जाएंगे और आप उस क्वेश्चन को गलत करना आओ, इसलिए इस बात को ध्यान रखना, VB माइनस VA इज डिफरेंट थिंग एंड VA माइनस VB इज डिफरेंट थिंग। मतलब VB माइनस VA अगर मान लो 10 है
तो VA माइनस VB हो जाएगा -10, उल्टा हो जाता है। जैसे VB माइनस VA माइनस 52.3 था, तो VA माइनस VB हो गया 52/3। यही आपसे पूछा गया है, जरा ऊपर नजर डालें, VA माइनस VB की वैल्यू पूछी गई थी। तो आई होप आपको ये पूरा मसला समझ में आया होगा। हम लोग अगला क्वेश्चन एक और चलते हैं, फिर क्लास को ओवर करेंगे। और फिर ये टॉपिक थोड़ा अच्छा है, मैं बता दूं, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब टॉपिक में से एक है। ठीक है, आप इसमें मीटिंग जितना एंड होने वाली है मीटिंग एंड वाली, कितना टाइम बचा है? सर, 10 सेकंड ही बचे होंगे बस। 10 सेकंड, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। इंडिविजुअल वाली तो आप उसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन अच्छे हैं।